नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रचंड विधि लाई हूँ जिसे अपनाकर आप किसी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं, और वो भी इस तरह कि वो ताउम्र सिर्फ आपका रहेगा, कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा। आप जैसा चाहेंगी वो व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही करेगा, और ये सब होगा गुरुजी द्वारा सिद्ध की गई, गुरुजी द्वारा तपस्या करके प्राप्त की गई इस प्रचंड विधि के माध्यम से। तो आइए शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि वो विधि क्या है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि अगर आपका कोई काम रुका है, कुछ अटका है, कोई ऐसा काम जिसे कर कर आप थक गए हैं और वो है कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी को कॉल अवश्य करें, उनसे बात करें और अपनी समस्या उन्हें बताएं। वो आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका हल गुरुजी के पास नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और विधि को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें सामग्री हमें क्या क्या चाहिए। पीपल के पेड़ की लकड़ी की आवश्यकता हमें इस विधि में पड़ेगी। पीपल के पेड़ की लकड़ी हमें लेनी है, कागज लेना है और एक लाल पेन लेना है, और हमें लेनी है 4 चम्मच चीनी। जी हाँ, 4 चम्मच चीनी, पीपल के पेड़ की लकड़ी, कागज और एक लाल पेन। इसकी मदद से हम जो है वो इस विधि को पूरा करेंगे। आइए बताते हैं। तो आपको पीपल की पेड़ की जो लकड़ी है इसे जलाकर कोयला बना लेना है। ध्यान रहे, कोयला। और इस कोयले की मदद से आपको कागज के 4 कोनों पर 8 लिखना है। इस तरह अभी मैं आपको लाल पेन से 8 लिखकर बता रही हूँ, पर आप जब ये विधि करेंगे तो पीपल के पेड़ की लकड़ी को जलाकर कोयला बनाएं और उस कोयले से आपको इस तरह चारों पर 8 लिखना है। और उस 8 लिखने के बाद आपको बीच में अपनी मनोकामना लिखनी है, जो भी आप पूरी करना चाहते हैं। एक लड़की है जिससे आप शादी करना चाहते हैं, तो उस लड़की का नाम, अपनी पूरी मनोकामना कि मैं अपना नाम, मान लीजिए आपका नाम राम है, तो मैं राम, और उसके बाद उस लड़की का नाम जिससे आप शादी करना चाहते हैं, मान लीजिए उनका नाम है प्रिया, मैं राम प्रिया के साथ शादी करना चाहता हूँ। तो आपको इन पर, जैसे मैंने बताया, नाम लिखना है। उसके बाद आपको इस पर 4 चम्मच चीनी डालनी है। इस तरह से 4 चम्मच चीनी आपको इस कागज़ पर डालनी है। और हाँ, एक बात का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये विधि आप कर रहे हो तो उस व्यक्ति का ध्यान आपको रखना है, उस व्यक्ति का ध्यान आपको अपने मन में रखना है, सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। और इस तरह अपनी ख्वाहिश को, अपनी इच्छा को फोल्ड कर लीजिए, और फोल्ड करके इसको ले जाकर पीपल के पेड़ की जो जड़ होती है ना, वहाँ पर आपको इसे गाड़ देना है। इस तरह जैसे पीपल के पेड़ की जड़ है उसके नीचे गाड़ दें। आपको इस पर मिट्टी छिड़कनी है और इसको अच्छे से दबा देना है। जब आप इसको दबाकर अपने घर आएंगे, उसके बाद वो व्यक्ति जो है वो पूरी तरह आपका हो जाएगा। सिर्फ चंद समय में, कुछ ही पलों में, यूँ मानिए कि कुछ पल भी नहीं लगेंगे। जैसे आप घर आए उस व्यक्ति का फ़ोन आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि इसे आपको दबा देना है, दबाने के बाद आप जैसे ही घर लौटेंगे, मानो वो व्यक्ति आपके लिए पागल होगा। जो व्यक्ति कभी आपसे बात करना पसंद नहीं करता था, वो व्यक्ति चाहेगा कि हर पल आपके साथ बिताए, हर क्षण उसका सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही बीते। जी हाँ, ऐसा ही होगा अगर इस विधि को आप सही प्रकार से करते हैं तो। लेकिन ध्यान रखिएगा, विधि को उसी तरह से करना है जैसा मैंने बताया है। पीपल की लकड़ी है जो लेनी है, उसको जला के कोयला बनाना है और उससे अपनी इच्छा लिखनी है। उससे आपको अपनी इच्छा लिखनी है। चारों कोनों पर 8 लिखना है। यहाँ मैंने आपको लाल पेन से लिखकर बताया है, लेकिन आपको कोयले की, जो पीपल का कोयला बनाएंगे आप, उससे लिखना है। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अगर कोई समस्या है आपको विधि को करने में, और हाँ, एक और ख़ास जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। जब आप उसे दबाएंगे ना, इस कागज़ को जब आप दबाएंगे तो एक मंत्र का उच्चारण आपको करना है, और मंत्र का उच्चारण आपको 7 बार करना है। और जो मंत्र है वो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी को फ़ोन कर कर ले सकते हैं, क्योंकि जो मंत्र होते हैं वो सबके नाम के हिसाब से, सबकी राशि के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो इतने मंत्रों को बयां कर पाना और आपका इतने मंत्रों को नोट कर पाना कि आपकी राशि और नाम के हिसाब का मंत्र कौन सा है, ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ये होगा, अच्छा और बेहतर ये होगा कि आप गुरुजी को फ़ोन करें, और गुरुजी से
फ़ोन करके मंत्र हासिल करें। उसके बाद इस विधि को करें ताकि आपका जो वशीकरण है वो सिद्ध हो और प्रचंड हो और वो व्यक्ति सदा के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका ही हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखिए, वशीकरण कीजिए और सामने वाले को अपना बनाइए और अपने जीवन में खुशियां लाइए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे एक नए वशीकरण के साथ, गुरुजी द्वारा बताए गए एक प्रचंड विधि के साथ। जय माता दी दोस्तों।